ओम शांति 17/2/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो हमें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश होकर खुशी को दबाना नहीं है। लकी वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, सबको सुख देते हैं, और अनलकी वह हैं जो सिर्फ सोते हैं और खाते रहते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। इसलिए पुरुषार्थ में जो दुख देते हैं उनके पुरुषार्थ में कमी होने के कारण वह अनलकी बन जाते हैं। जिनका तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है वह माया के तूफानों से बार बार गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे। उनकी चलन दैवी होगी, धारणा अच्छी होगी। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई, निराकार परमात्मा ने गाई है। श्री कृष्ण का चित्र अलग है, निराकार परमात्मा का रूप अलग है। श्री कृष्ण का शरीर है, निराकार परमात्मा का शरीर नहीं है। परमात्मा को पुकारते भी हैं कि भगवान रूप बदल कर आओ, क्योंकि उनका शरीर नहीं है इसलिए। परंतु वह कछमच अवतार 12 अवतार जानवर के रूप में नहीं आते हैं। वह रूप बदल कर आते हैं परंतु जानवर के रूप में नहीं आते हैं। वह किसी के शरीर का लोन लेते हैं, आधार लेते हैं। परमात्मा नई सृष्टि रचते हैं, श्री कृष्ण नई सृष्टि नहीं रचते हैं। ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है, ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे गए। ये श्री कृष्ण के लिए नहीं गाया गया है कि उन्होंने देवता रचे। अब हमें किसी की भी मत पर नहीं चलना है, सिर्फ एक परमात्मा की मत पर चलना है, क्योंकि उनकी मत में सबकी मत समाई हुई है। आत्माएं इस धरती पर स्वर्ग से पाठ बजाने नहीं आती है, परम धाम से यहाँ पाठ बजाने आती है। विश्व का मालिक खुद हमें पढ़ा रहा है, तो उसमें माता पिता, बंधु, सखा, गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। मनुष्य को परमात्मा की महिमा का पता नहीं है, इसलिए ये महिमा तुम माता पिता सबके लिए करते रहते हैं। हमने 84 जन्म पूरे कर लिए हैं, ये हमारा अंतिम जन्म है। ये हमें बुद्धि में बार बार याद रखना है। दुनिया तो समझती है श्री कृष्ण जी आएंगे, परंतु हम जानते हैं कि परमपिता परमात्मा इस वक्त आए हुए हैं। हम ब्राह्मण जब इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे तब औरों को परमपिता परमात्मा का परिचय दे सकेंगे। ये ज्ञान ईश्वरीय संप्रदाय ही धारण कर सकती है, आसुरी संप्रदाय नहीं कर सकती है। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है, उनको धन संपत्ति देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं मांगता है। वैसे ही परमपिता परमात्मा हमें बच्चा बनाते हैं 21 जन्म का सुख शांति का वर्षा देने के लिए। ये राम राज्य और रावण राज्य की कहानी है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ये सत्यनारायण की सच्ची कथा है जो मशहूर है, परंतु ये बात विद्वान आचार्य नहीं जानते हैं। लाखों लोग गीता सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बीती बात को बीती देखो, ड्रामा में ऐसा था। अब हमें आगे के लिए पुरुषार्थ करना है, आगे के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना है। अपना चार्ट देखना है, मैंने कितना धारण किया है बाबा की बातों को। आसमान के सितारे सिर्फ रोशनी देते हैं, परंतु हम लकी सितारे मनुष्य को जगाने की सेवा करते हैं। लक्ष्मी नारायण 16 कला लक्की हैं, राम सीता 14 कला लक्की है। वह इस ईश्वर पढ़ाई से ऐसे बनते हैं। हमें शिव बाबा को याद करना है, स्वर्ग को याद करना है और चक्कर को याद करना है। इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। विष्णु को जो चक्कर शंख आदि दिखाए हैं ये सब हमारे अलंकार हैं, परंतु उनको इन अलंकारों के बारे में कुछ नहीं पता है। आज की मुरली का वरदान, शांति की शक्ति द्वारा सबको आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। आज की मुरली का स्लोगन, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियाँ परिवर्तन हो जाएगी। आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियाँ परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।